बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में शब्द आया है, सवदा अक्षरम परम ब्रह्म यशमीन छिने यद अक्षरम तद विद्वान अक्षरम ध्याने ध्याये बंदी इच्छा अंति आत्मनः। अर्थात शब्द और अक्षर परब्रह्म है। शब्द और अक्षर क्या है? परब्रह्म है। एक के छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता है, उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें। यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहता है। एक अक्षर छीन हो जाने पर अन्य अक्षर रहता ही है, उसको जानने वाला अक्षर का ध्यान करें। यदि वह अपनी आत्मा की शांति चाहते हो तो वही अक्षर जो जानने वाला उसी का ध्यान करें, तो उसका आत्मा शांति होगा, अर्थात तो परब्रह्म की प्राप्ति होगी जीवात्मा को। उसी का ध्यान करें जो बीजा अक्षर कहा जाता है। ये संसार जो है क्या है? मायाबद्ध होने के कारण से मूल ज्ञान से आप अवगत नहीं हो पाते हैं। माया से आपका ज्ञान को ढक लेता है और विषया आसक्त होकर के तो उसमें तो आप दलदल में फंस ही जाता है जीवात्मा। या चाह करके भी वह बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह निकल नहीं पाता है। यह इसलिए यह झूठा को सही मानने लगता है ज्ञान के अभाव में। जबकि रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, गौ गौ चर जहाँ लग जाई सब माया जान हो भाई। यह दृष्टि यह चर्म चक्षु ही नाशवान है, तो इससे जो चीज आप देखते हैं वह सभी नाशवान है। अर्थात प्रकृति का परिवर्तनशील है और चेतन गतिशील है। इसको गति देने के लिए आपको क्या होता है? मति प्राप्त करना होगा। तो मति आपका सद मति रहेगा, शुद्ध बुद्धि रहेगा, सही मति रहेगा, तभी ना सदगति होगा। तो दुर्मति हो जब हो जाता है, क्या है? विषया आसक्त होने के कारण से तो आपको तो दुर्गति होगा। क्या दुर्बुद्धि होगा तो दुर्गति की ओर ले जाएगा। सद्बुद्धि होगा तब ना सदगति की तरफ। अतः ये बात को आप जानकारी में रखें कि माया है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार रे। ये सभी जो है सब झूठा, सत्य वही एक सत्य परब्रह्म है। जीवात्मा जो उसका अंश है, यह जीव आत्मा को परब्रह्म में मिला दिया जाए तभी सुख और शांति, परम शांति होगा, परम सुख होगा। इसके लिए युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाएं। अंत झूठी मिथ्या ये संसार जो है, संसार का मिथ्या तत्व पर एक लघु कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुने। एक दाई दाई ने मालिक के बच्चे को खिस्सा सुना रही थी कि सुन नामक नगरी में 3 व्यक्ति रहते थे, जिनमें से 2 को तो जन्म नहीं हुआ था और एक अभी माँ के गर्भ में ही नहीं आया था। उनका जो है बच्चा पर
उनको बड़ी भारी विपत्ति हुई। अत्यंत दुखी होकर के उन्होंने गांव से छोड़ दिया और धनोपार्जन के लिए दूसरी जगह चले गए। रास्ते में उन्हें अनेक कष्ट झेलने पड़े। थक चुके, भूख प्यास से तंग आकर के वृक्ष के निकट शीतल छाया में विश्राम कर उन वृक्षों की छाया में आराम करने के बाद वे मीठे फल खाए। फिर वहाँ से आगे बढ़े। मार्ग में स्वच्छ जल वाली नदी मिली, जिसमें कि दो तो नदी सूख गया था, एक नदी उत्पन्न ही नहीं हुआ था। फिर जो है निर्मल जल पी करके प्यास बुझाई और पुनः आगे बढ़े। चलते संध्या हो गई, रात हो गई, स्थान कुछ नहीं मिला। आगे चल करके एक नगर दिखाई पड़ा। वहाँ जो है भविष्य नगरी, उसका नाम था भविष्य नगरी से प्रसिद्ध था। उन्हें उस नगर में प्रवेश किया। भविष्य नगरी जाते उन्हें 3 मकान मिले। मकानों की स्थिति भी ऐसी थी कि 2 का निर्माण ही नहीं हुआ था और तीसरा का तो नींव नहीं पड़ा था। तीनों व्यक्ति आराम से उन महलों में रहे। बहुत दिनों के बाद एक दिन उन्होंने 3 ब्राह्मणों को भोजन के आमंत्रित किया। भोजन करने पर जो है उनके घरों में 3 ब्राह्मण आए। उसमें से 2 तो शरीर ही नहीं था, एक को तो मुख ही नहीं था। उन्हें 3 थालियों में भोजन परोसा गया, जिसमें 2 की थालियां बिना तली की थी और एक में तो पेंदी ही नहीं था। ब्राह्मणों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। बुढ़िया दाई की यह कहानी सुनकर बालक बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। कोरी बकवास, फिर भी बालक अपने अज्ञानता के कारण से अत्यंत प्रसन्न होते थे। जिस प्रकार साधारण मस्तिष्क वाले बुद्धि ये झूठा सुख पा करके कितना आनंद में मिलता है, जो कि अपनी कीमती आयु को भी भूल जाता है और अंतिम समय में छाती पीट पीट कर रोने लगता है। तब क्या वर्षा, जब किसी सुखाने और समय बीत गया क्या पछताने। अरे जब खेत सूख गया तो पटा करके क्या करोगे मूर्ख के भांति। समय तो तुम कीमती समय तो झूठी जो है कहानी में, झूठी जो है सुख पाने में जो कि दुखदायी है, वही तुम तो उसी में फैल रहा है। जैसा बच्चा खुश होता था अबोध बालक ये झूठा बकवास कहानी सुन करके, उसी प्रकार आप जो है झूठी माया के चक्कर में फंस करके झूठी आनंद को सही मान समझ लेते हैं। यह दुनिया भी ठीक इसी कहानी की भांति है। हम अज्ञानी जीव इस कल्पित एवं ब्रह्मपूर्ण संसार को सत्य और सार युक्त समझ करके इसमें सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस संसार में ब्रह्म के सिवा कुछ भी सार नहीं है। इस बात को जान लीजिए अच्छी तरीका से। अतः अब जो है थोड़ा संत की स्तुति कर लिया जाए। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। मोरी मति अति निचय नाड़ी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। मोरी मति अति निचय नाड़ी, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानंद धन्य घारी। धन है साहव संत कबीर जी, धनी नानक गुरु
महिमा भरी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादुर सुंदर सुरसुपचर भी, जग जीवन पल भयहारी। शव संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी आरुजे भये हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजत में ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आसारी। शव संतन की बड़ी बलिहारी। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। एक उदाहरण दे करके संत का स्तुति करने का तात्पर्य यह है कि संत के प्रवचन से, संत के ज्ञान से ही हम लोगों को इस बात का ज्ञान होता है, उनके उपदेश से, उनके प्रवचन से ही, कि अनादि काल से प्रवचन के माध्यम से लोक के हित के लिए, जन कल्याण के लिए संत का प्रवचन ही सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। क्योंकि यह जीव आत्मा को जो अनादि काल में मायाबद्ध होकर करके योनि योनि जो परिभ्रमण कर रहा है, उसकी मुक्ति के लिए संत प्रवचन से ही यह युक्ति जाना जा सकता है। अतः इसीलिए उनकी स्तुति करना अति अनिवार्य है, जिससे कि वह प्रसन्न होकर करके उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसते रहे। इसीलिए उनका स्तुति करना अति अनिवार्य है। और जहाँ सवाल रहा पेट भरने का जीविकोपार्जन के लिए, वो तो जीविकोपार्जन तो 84 लाख जीवों में सभी तो देने वाला परमपिता परमेश्वर ही है। यह ख्याल तो उनको है। आप केवल कर्म कीजिए, कर से कर्म करहि विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म कीजिए, इस चित्र जो है शुद्ध चित्र रखिए, ईश्वर प्राप्ति करने में हमेशा सदैव। अब जो है अतः अब आरती। औरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप वरमंड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलत, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमय, करि में अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। नमस्कार।